स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है मिस्र की लोक कथा अपना अंदाज। प्राचीन काल में एक व्यापारी था जिसका नाम था नजूमी। नजूमी ने अपने पिता का व्यापार कुछ समय पहले ही संभाला था। एक समय की बात है, वो अपने ऊंट पर सामान लादकर दूसरे शहर चल दिया। बहुत तेज गर्मी थी, कटीले और रेतीले रास्ते थे। अचानक आंधी चलने लगी। नजूमी एक ठीक ठाक सी सराय देखकर वहां पर ठहर गया। उसने ऊंट से सामान उतारा और ऊंट को सराय के बाहर बांध दिया। वो दिन भर का थका हारा था, इस कारण उसे लेटते ही गहरी नींद आ गई। सुबह को जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका ऊंट बाहर नहीं था। वो घबरा गया। तभी उसने देखा कि उसका सामान भी वहां नहीं है। वो रोने लगा। नजूमी रोते रोते सराय के मालिक के पास पहुंचा, परंतु सराय के मालिक को ऊंट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नजूमी ऊंट की खोज में तेजी से शहर की ओर चल पड़ा, परंतु काफी दूर तक सड़कें सुनसान थी। ऊंट तो क्या, कोई आदमी भी उसे नजर नहीं आया। काफी दूर चलने पर उसे एक राहगीर मिला। नजूमी ने उस राहगीर से पूछा, भाईजान, क्या आपने इधर से किसी आदमी को ऊंट ले जाते हुए देखा है? राहगीर बोला, ऊंट तो क्या, मैंने गधा घोड़ा भी इधर से जाते हुए नहीं देखा, परंतु न जाने क्यों मुझे लगता है कि आपका ऊंट काना है। नजूमी उस राहगीर का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैं आपको यूं नहीं जाने दूंगा। आपने अवश्य ही इधर से मेरा ऊंट जाते हुए देखा है। राहगीर ने हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूं भाई, मैंने आपका ऊंट नहीं देखा। देखा होता तो अवश्य बता देता। नजूमी राहगीर के साथ बातें करते करते चलने लगा। उसने सोचा, शायद बातों बातों में राहगीर उस ऊंट के चोर के बारे में उसे सही सही बता दे। हो न हो इसने मेरा ऊंट अवश्य देखा है, वरना इसे कैसे पता चलता कि मेरा ऊंट काना है। परंतु कुछ ही मिनटों में राहगीर बोला, भाई साहब, आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? ये सड़क सीधे शहर की ओर जाती है। चोर अवश्य ही इधर से आपका ऊंट ले गया होगा। आप बिना समय गंवाए तेजी से चले जाइए, तो अवश्य ही आपको आपका ऊंट मिल जाएगा। लगता है आपके ऊंट के एक तरफ चीनी की बोरी लदी हुई थी। नजूमी हैरत में पड़ गया। यदि राहगीर ने ऊंट नहीं देखा तो वो ये कैसे बता रहा है कि उसके एक तरफ चीनी लदी हुई थी? नजूमी ने पूछा, आप ठीक फरमाते हैं, परंतु क्या आप बता सकते हैं कि ऊंट के दूसरी तरफ क्या था? राहगीर बोला, शायद कोई अनाज होगा। अब तो नजूमी का शक यकीन में बदल गया और वो राहगीर से झगड़ने लगा कि वो अवश्य ही ऊंट के चोर को जानता है या फिर उसने किसी को ऊंट ले जाते हुए देखा है। राहगीर ने नजूमी को सड़क की ओर धकेलते हुए कहा, यदि अब तुमने समय गंवाया तो ऊंट भी गंवा दोगे। नजूमी को कुछ नहीं सूझा। वो सड़क पर तेजी से दौड़ने लगा। वो कुछ ही घंटों में शहर जाने वाली सड़क पर दौड़ता रहा। तभी उसने एक स्थान पर ऊंट का झुंड देखा। वहां कुछ छायादार पेड़ थे जिनके नीचे यात्री आराम कर रहे थे। नजूमी जल्दी से अपना ऊंट तलाशने लगा। तभी उसने देखा कि उसका ऊंट एक पेड़ से बंधा हुआ है और जुगाली कर रहा है। साथ ही गेहूं और चीनी के बोरे भी उतरे हुए हैं। नजूमी चीख चीख कर पूछने लगा, ये मेरा ऊंट है, इसे यहां पर कौन लेकर आया? परंतु किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। नजूमी कुछ देर आराम करना चाहता था, परंतु उसकी इच्छा थी कि वो ऊंट चोर को अवश्य ही सजा दिलवाए।
यदि वो आराम करने रुक जाता है तो चोर उसके हाथ से निकल जाएगा। वो सोचने लगा कि उसका ऊंट कौन चुरा सकता है। सोचते सोचते उसका शक उसी राहगीर पर अटक गया। उसे लगा कि हो न हो वो राहगीर या तो स्वयं चोर है या चोर का साथी है। वो अपना ऊंट लेकर तेजी से सराय की ओर चल पड़ा ताकि राहगीर को बीच सड़क पर ही पकड़ सके। थोड़ी सी दूर जाने पर ही राहगीर मिल गया। ऊंट को लाते देखकर राहगीर नजूमी से बोला, मिल गया आपका ऊंट। परंतु नजूमी को तो क्रोध आ रहा था। वो तुरंत ऊंट से उतरा और राहगीर को पकड़कर बोला, एक तो ऊंट चुराते हो, ऊपर से भोले बनते हो और कहते हो कि मैंने ऊंट को नहीं देखा। नजूमी राहगीर को पकड़कर काजी के पास ले गया। उसने काजी से शिकायत की कि इस राहगीर ने मेरा ऊंट चुराया है और ऊपर से कहता है कि इसने मेरा ऊंट देखा तक नहीं। उसने राहगीर की पूरी बात काजी को बता दी। काजी को सुनकर लगा कि अवश्य कुछ गड़बड़ है, वरना राहगीर सारी बातें कैसे बता सकता है। उसने सख्ती बरतते हुए राहगीर से पूछा, सच बताओ कि क्या तुमने ऊंट चुराया है या चुराने में कोई मदद की है? राहगीर शांत भाव से बोला, हुजूर, मैंने तो इसका ऊंट देखा तक नहीं, फिर मैं ऊंट कैसे चुरा सकता हूं? देखो, यदि तुमने झूठ बोला तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। अब तुम ये बताओ कि तुमने यदि ऊंट को देखा ही नहीं तो तुम्हें ये कैसे पता चला कि नजूमी का ऊंट काना है? सुनकर राहगीर के चेहरे पर डर का कोई भाव प्रकट नहीं हुआ। वो बिना हिचकिचाहट के बोला, जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था उस रास्ते के दाहिनी ओर के वृक्षों की डंडियां और पत्तियां बिल्कुल सही सलामत थी, जबकि बाईं ओर की पत्तियां ताजी खाई हुई जान पड़ती थी। इससे मुझे ऐसा जान पड़ा कि इधर से जो जानवर गया है वो अवश्य ही एक आंख से काना है, तभी उसने केवल एक ओर की पत्तियां खाई हैं। राहगीर की बात सुनकर नजूमी और काजी दोनों ही संतुष्ट हो गए। अब काजी ने राहगीर की बुद्धिमता का लोहा मानते हुए धीमे स्वर से पूछा, राहगीर, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता लगा कि ऊंट के एक तरफ चीनी लदी हुई है और दूसरी तरफ कोई अनाज? राहगीर बोला, उस रास्ते में जगह जगह पर चीनी के दाने बिखरे पड़े थे, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। हो सकता है कि चीनी की बोरी में कोई छेद हो। इसी से मैंने अंदाज लगाया कि इधर से निकलने वाले जानवर की पीठ पर चीनी लदी हुई होगी। इसी तरह कहीं कहीं अनाज के दाने जमीन पर बिखरे पड़े थे, जिन्हें चिड़िया चुग रही थी। हुजूर, इसीलिए मैंने अंदाज लगाया कि इधर से जाने वाले जानवर की पीठ पर कोई अनाज लदा हुआ था। राहगीर की बात सुनकर नजूमी अपने व्यवहार पर बहुत लज्जित हुआ। उसने राहगीर से माफी मांगी। काजी ने भी राहगीर की बुद्धिमता की प्रशंसा की और उसे छोड़ दिया। ये थी लोक कथा। फिर मिलेंगे किसी नई कथा या कहानी के साथ। नमस्कार।